अकोला महानगर पालिका में पिछले 3 साल में समय पर पारित 139 प्रस्ताव का मुद्दा अब सत्तारूढ़ भाजपा के लिए ही मुश्किल पैदा कर रहा है। अकोला महानगर पालिका को संबंधित प्रस्ताव को निलंबित करने के अलावा मामले में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार ने पूर्व और वर्तमान महापौर, तत्कालीन आयुक्त, स्थायी समिति अध्यक्ष और नगर सचिव के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अकोला मनपा में भाजपा सत्ता में है और 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2020 तक हुई आम सभा की बैठक में नियमों को दरकिनार करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था, जिस पर आपत्ति जताते हुए शिवसेना के पूर्व विधायक गोपी किशन बाजोरिया ने सरकार में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में राज्य सरकार ने अमरावती के विभाग आयुक्त को मामले की जाँच करने के निर्देश दिए थे। इस बीच विभागीय आयुक्त द्वारा गठित 4 सदस्यीय समिति ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें ये उल्लेख किया गया था कि नियम की अनदेखी करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था। रिपोर्ट में नगर विकास विभाग ने 14 दिसंबर को विगत 3 वर्षों के दौरान हुई आम सभा की बैठक में पारित 139 प्रस्तावों को निलंबित करने का आदेश जारी किया। इसमें 2 जुलाई 2020 के महासभा के प्रस्तावों और 2 सितंबर 2020 को स्थायी समिति के 2 प्रस्तावों को भंग करने का दूसरा आदेश भी जारी किया है। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर के पास पुलिस ने नकली नोट के साथ एक कार को पकड़ा है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 61 लाख रुपए के नोट जब्त किए हैं। इसमें नकली और चलन की नोट है। पुलिस ये जांच पड़ताल कर रही है कि इस नकली नोटों का इस्तेमाल किस लिए होने वाला था। खामगांव पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राष्ट्रीय महामार्ग पर एक कार से नकली नोटों को ले जाया जा रहा है। खामगांव पुलिस विभाग के अपर पुलिस अधीक्षक श्रवण दत्त एस ने सूचना मिलने पर अकोला हाईवे पर दस्ते को तैनात कर दिया। अकोला की ओर से आ रही एक कार में नकली नोट होने की बात की भनक लगने पर पुलिस ने टेम्बुरना फाटे से कार का पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि जब चालक को पता चला कि पुलिस उसका पीछा कर रही है तो वो भाग गया और बालापुर नाका के रास्ते शहर के सुदर्शन चौक पर कार से उतर गया। इस दौरान कार चालक ने पुलिस से बचने के लिए अपनी कार को तेज गति से चलाते हुए अलग अलग रास्ते से कार भगाने की कोशिश की, लेकिन वो भागने में कामयाब नहीं हो सका और आखिर में पुलिस ने शिरसगांव देशमुख इलाके में कार को रोका और अनिल हिरोले और अशोक मोरे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार में से 61,65,000 के नकली नोट जब्त किए हैं। खामगांव निवासी यूसीएन के केबल ऑपरेटर अशोक बनचरे की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। सोमवार की रात अशोक बनचरे बुल्ढाना से खामगांव लौटने के दौरान बोथा घाट के देवहारी फाटा के पास उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में अशोक गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, जिसके बाद उपचार के दौरान ही उनकी अस्पताल में मौत हो गई। खामगांव के जौहरले लेआउट में रहने वाले यूसीएन के केबल ऑपरेटर अशोक बनचरे का एक्सीडेंट में गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद दुखद निधन हो गया। सोमवार को वो अपनी दुपहिया वाहन से ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए बुल्ढाना गए थे। शाम को काम पूरा कर घर लौटते समय बुल्ढाना बोठा घाट में देवहारी फाटा के पास अशोक बनचरे के दुपहिया वाहन को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना में अशोक गंभीर रूप से घायल हो गए और काफी देर तक सहायता नहीं मिलने से वो खून से लथपथ गंभीर हालत में सड़क के किनारे पड़े रहे। हालांकि बाद में नागरिकों द्वारा उन्हें बुल्ढाना के जिला अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने से बुल्ढाना के जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें औरंगाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दिया, जहां उनकी सर्जरी की गई, लेकिन सर्जरी के कुछ घंटे बाद इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अशोक बनचरे पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा के काफी करीबी थे। उनके इस आकस्मिक मृत्यु से पूरे परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है। 108 फोन केला मग तिथून 108 म्हणे 2-3 वेळेस फोन येऊन गेला म्हणे आम्ही गाडी निघाली म्हणे पोचण्यातच त्यावेळेस मी चेक केला आता मी मेडिकल फील्डमध्ये तुम्ही पाहिलं तर ते ब्रेन इंजुरी होती, भरपूर रक्त सांडलेलं होतं। नंतर म्हटलं 108 शिवाय कोणी थांबेना तिथं, बाकी कोणतीच प्राइवेट गाड़ी थांबलेली। अकोला जिले के माध्यमिक विद्यालय में ओबीसी के साथ ही अन्य छात्रों के छात्रवृत्ति प्रस्तावों को स्वीकार करने की तिथि बढ़ाने के लिए अकोला जिला प्रधानाध्यापक संघ ने शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिले के माध्यमिक
माध्यमिक विद्यालयों के लिए छात्रवृत्ति प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है और स्कूली छात्रों को जाति प्रमाण पत्र मिलने में देरी हो रही है, जिससे प्राचार्यों को प्रस्ताव भेजने में देरी हो रही है। निवेदन में कहा गया है कि तारीख 15 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर कम से कम 15 जनवरी 2022 कर दी जाए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र शामिल है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कड़ी शर्तें लगाई गई है, जिससे छात्रों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके लिए उस गांव से प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है जहां का छात्र मूल निवासी है, जिस वजह से जाति प्रमाण पत्र समय पर नहीं मिलने से कई छात्र छात्रवृत्ति से वंचित है। स्कूल कॉलेजों द्वारा प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर थी, लेकिन प्रधानाध्यापक की टीम ने शिक्षा अधिकारी से इस तिथि को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। इस अवसर पर शत्रुघ्न बिडकर, बळीराम झावरे, दिनेश तायडे, माधव विखे, दिनकर गायकवाड, दीपक झाडे, विलास इंगले, दीपक बिडकर आदि प्रधानाध्यापक उपस्थित थे। समाज कल्याण अधिकारी फुडसाहेब यांच्याकडे आज आम्ही मुख्याध्यापक संघाचे सर्व पदाधिकारी हे निवेदन देण्याकरता आलो होतो। 15 डिसेंबर ही स्कॉलरशिप प्रस्ताव देण्याची शेवटची तारीख होती आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांचे जातीचे दाखले अद्यापर्यंत बऱ्याचशा शाळेमध्ये तयार झालेले किंवा मिळालेले नाहीत। त्यामुळे आम्ही फुडसाहेबाकडे एक निवेदन दिलं आणि त्यांना सांगितलं की आम्हाला तारीख वाढवून द्या। त्यांनी तारीख वाढवून देण्याचे आम्हाला आश्वासन दिलं। अकोला महानगर पालिका प्रशासन की सीमा बढ़ने के बाद प्रशासन ने अत्यधिक संपत्ति कर लगाया, साथ ही पानी के बिल की राशि में भारी वृद्धि की। दत्तवाड़ कृति समिति ने निगम पर अगले 5 साल में दरों में 20% की बढ़ोतरी का वादा कर नागरिकों को ठगने का आरोप लगाया है। दत्तवाड़ कृति समिति के पदाधिकारियों ने बुधवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रशासन इन दोनों करों से नागरिकों को राहत दे, अन्यथा 7 दिन के बाद आंदोलन शुरू किया जाएगा। अकोला महानगर पालिका पर अब आरोप लग रहे हैं कि पालिका मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं थी, फिर भी जनप्रतिनिधियों के राजनीतिक स्वार्थ के लिए शहर की सीमा बढ़ा दी गई थी। इसमें 13 प्रमुख ग्राम पंचायतों सहित 24 गांव शामिल है। निगम ने संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के बाद अगले 5 वर्षों में संपत्ति कर की राशि में केवल 20% की वृद्धि करने का वादा किया था। दत्तवाड़ कृति समिति ने नगर निगम प्रशासन पर आश्वासन को दरकिनार करते हुए पिछले 3 साल में संपत्ति कर 60% बढ़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मीटर के लिए 130 रुपए प्रतिमाह और मीटर न लगाने पर 300 रुपए प्रतिमाह वसूलने का नियम तर्कसंगत नहीं है। महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के तहत सीमा विस्तार के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। कार्रवाई समिति ने रेखांकित किया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों को अभी तक प्रतिष्ठान में समायोजित नहीं किया गया है और कर्मचारी बेहद कम पगार पर अपनी सेवा दे रहे हैं। बुल्ढाना जिले के खामगांव के पास पुलिस ने शराब की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में अवैध शराब समेत 2.25 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। खामगांव पुलिस के डीबी पथक को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब तस्कर शहर में अवैध तरीके से शराब की तस्करी कर रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने नांदुरा रोड पर वाहनों की जांच पड़ताल शुरू की। इसी दौरान फॉरेस्ट कार्यालय के सामने महिंद्रा पिकअप गाड़ी को पकड़ा। पुलिस ने गाड़ी से अलग अलग ब्रांड के शराब जब्त किए हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर 2,23,000 रुपए का माल जब्त किया है। पूर्व ओबीसी नेता हरिभाऊ राठौड़ ने राज्य सरकार पर ओबीसी के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाया है। अकोला में पत्रकारों से बात करते हुए राठौड़ ने कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर अब भी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात गोंधळाची स्थिती आहे आणि ही गोंधळाची स्थिती राज्य सरकारने ज्या अक्षम्य चुका केलेल्या आहेत ओबीसीचा एम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याच्या संदर्भात त्यामुळे निर्माण झालेली आहे। खरं म्हणजे विकास गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणामध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं की ट्रिपल टेस्ट सांगितली होती। त्यापैकी एक स्वतंत्र आयोग नेमला नाही, तज्ञाचा आयोग नेमा तज्ञाचा आयोग नेमण्यात आलेला नाही आणि माहिती गोळा करा एम्पिरिकल
आता इम्पिरिकल म्हणजे काय याचा उलगडा शासनाने अजूनही केलेला नाही आणि शासनाला सुद्धा कळलेलं नाही, हा माझा दावा आहे. आणि जर त्यांना कळलं असतं तर केंद्राकडे हा डाटा आहे, केंद्राकडे आम्ही मागितला आहे, हे सबसेल चूक आहे. माझा दावा आहे की केंद्राकडे असा कुठलाही इम्पिरिकल डाटा नाही. कारण 2011ला सोशिओ इकॉनॉमिक अँड कास्ट सेन्सस झाला होता, त्याचा आणि या इम्पिरिकल डाटाचा काही एक संबंध नाही. त्यामुळे चुकीच्या माहितीच्या आधारावर बातम्या पेरल्या जातात आणि दोन्ही पक्ष एकामेकावर आरोप प्रत्यारोप करत आहे. माझा दावा आहे परत की हे सगळं 8 दिवसामध्ये आपण गोळा करू शकतो आणि इम्पिरिकल डाटासाठी एक पैसासुद्धा खर्च होणार नाही. कारण शासनाची जी यंत्रणा आपण निवडणुकीमध्ये वापरतो ती पूर्ण निवडणुकीमध्ये वापरत असलेली आपण यंत्रणा आपण या ठिकाणी सुद्धा वापरू शकतो आणि वापरता येईल. फक्त तुम्हाला तज्ज्ञांनी तो फॉर्मॅट जर व्यवस्थित केला तर सगळ्या पूर्ण महाराष्ट्रातले वेगवेगळे मतदारसंघ जे आहेत, आपल्या नगरपालिका आहे, महानगरपालिका आहे, पंचायत समिती आहे, जिल्हा परिषद आहे, यांचे वेगवेगळे आकडे आपण गोळा करू शकतो आणि तोच खऱ्या अर्थाने इम्पिरिकल डाटा आहे. परंतु सरकार हे न करता सरकारने चुकीने कायदा केला, त्यांना खरं म्हणजे तो अधिकारच नव्हता आणि अशा प्रकारे सरकारने सुप्रीम कोर्टाचं सुद्धा आव्हान केलेलं आहे. आणि आज जी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली ती सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळे. सरकार पद्म विभूषण और एनसीपी सुप्रीमो शरद चंद्र पवार के जन्मदिन के मौके पर अकोला में क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया। सुनील गव्हाने और अविनाश चौहान के मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस और अकोला जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से यह आयोजन हुआ। अकोला में आयोजित इस आयोजन में 11 से 20 वर्ग एक समूह, 20 से 24 एक समूह और ओपन श्रेणी समूह के 3 समूहों में बांटा गया है। प्रतियोगिता का आयोजन जिलाध्यक्ष नगर राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस अर्जुन लोनारे द्वारा किया जा रहा है। जिले के विभिन्न स्थानों और तहसील के स्कूलों और कॉलेजों से छात्रों और खिलाड़ियों की भारी प्रतिक्रिया देखने को मिली। विजेता उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफियां वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अमोल मिटकरी, विदर्भ अध्यक्ष अविनाश चौहान, गोपाल चौहान, अशोक वाघमारे, अंकुश यादव, पप्पू जायसवाल, योगेश निखाड़े आदि रहे। यूसीएन न्यूज़ के अकोला बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूसीएन न्यूज़।